आज का दिन कुछ ऐसा जब मां सरस्वती की आराधना करके हर घर हर परिवार में यह कामना की जाती है कि एक शुभ शुरुआत हो, प्रगति के सपने साकार हो, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, बड़ों के प्रति सम्मान हर दिल में जागृत हो। एक संस्कार ऐसा गुजरात का कि यहां पर चाहे देश से कोई आए, विदेश से कोई आए, प्रेम और सहयोग इतना मिलता है कि जो गुजरात का ना भी हो वो भी गुजराती बन जाता है। એટલે જ્યારે મારું પરિચય આપવામાં આવ્યું ત્યારે રજનીભાઈ બોલ્યા, બેન ગુજરાતી છે। સ્પષ્ટ કરી દઉં, વર ગુજરાતી છે એટલે વહુ ગુજરાતની છે। आज दिलीप भाई ने, रजनी भाई ने गुजरात का एक ऐसा चित्र प्रस्तुत किया जो शायद उन लोगों को याद नहीं जिन लोगों ने कभी गुजरात में कांग्रेस का दिया हुआ अंधकार नहीं देखा। आज हमारे नेताओं ने गुजरात में बीते हुए उन दिनों को याद दिलाया जिन दिनों में कांग्रेस के राज्य में हर परिवार को संघर्ष करना पड़ता। आज का नौजवान शायद उस गुजरात की कल्पना भी नहीं कर सकता जब एक खेडूत एक जनप्रतिनिधि के पास जाकर बोले, साहेब मात्र 2 કલાક માટે અમને વીજળી મળે છે, એનાથી વધારે મળી શકે છે? कि एक साधारण नागरिक गुजरात का मात्र ये सपना देखे, ये आग्रह रखे, 2 કલાકથી વધારે આપી શકો છો? उस कल्पना को साकार करने का काम किया नरेंद्र भाई मोदी ने। उस कल्पना को हकीकत में परिवर्तित किया नरेंद्र भाई मोदी ने, और वो इसलिए किया क्योंकि उन्होंने स्वयं जीवन में उस संघर्ष को देखा है। ये वो कांग्रेस के नेता कभी नहीं समझ पाए जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश पर राज करते रहे, सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, जिनके घर में 24 घंटे रोशनी रही, नल से जिनके घर में पानी आता रहा और इस देश में उजाला नहीं, सूर्यास्त के बाद अंधेरा छाता रहा। ये बात कभी वो कांग्रेस के नेता नहीं समझेंगे जिनके घर में बच्चा जन्म लेता और लोग ये घोषणा करते, आवड़ो आयो, आवनारा समयમાં અમારા આ વડાપ્રધાન થશે, आयो आयो હવે આ બનશે। एक लोकतंत्र का इससे बड़ा तिरस्कार नहीं कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने ये मान लिया था कि उस खानदान में जन्म लेना ही मतलब हिंदुस्तान की तकदीर लिखने का अधिकार उनको मिल गया है। साल 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री देश के भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, तब कांग्रेस के नेताओं ने उपहास किया था, चाय वाला। चुनौती दी थी देश को उन्होंने और कहा था चाय वाला कभी भी देश का बड़ा प्रधान नहीं बनेगा। गुजराती ने ओळखी न शका। और गुजरात और राष्ट्र के आशीर्वाद से वो व्यक्ति जिसने जीवन भर संघर्ष किया, गरीब मां के घर में जन्म लिया, जो जानता था कि एक एक रोटी जोड़ना कितना बड़ा संघर्ष है जीवन का, वो आप सबके आशीर्वाद से यशगान भारत का करने के लिए देश का वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बना। आज जो कांग्रेस के नेताओं को याद दिलाने की बात दिलीप भाई, रजनी भाई करते हैं, उजाले की बात करते हैं, रोशनी की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, मैं याद करती हूं हिंदुस्तान का वो दिन जब शाम
ढलते ही पूरे देश में बिजली चली गई थी और सिर्फ गुजरात चमचमा रहा था। और देश की जनता ने कहा, गुजरात में लाइट नहीं गई। और देश की जनता ने स्वीकारा कि जो गुजरात को रोशन कर सकता है उसे देश को रोशन करने का मौका देना चाहिए। साल 2014 में देश के प्रधान सेवक बनकर उभरे नरेंद्र भाई, और आज तक देश में 2.5 करोड़ परिवार ऐसे हैं। एक परिवार में अगर आप 3 लोग भी जोड़ लें तो 7.5 करोड़ नागरिक ऐसे हैं जिनके जीवन में पहली बार बिजली घर में तब आई जब देश के बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी बने। कल्पना कीजिए, 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे घर में रहते जहां जीवन में बिजली नहीं आई। रोशनी तब हुई जब आपने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। वडीलो यहां बैठा है, બહેનોના તરફે એક વાત કહેવા ઈચ્છું છું। શારદા બેને આજે ઘૂંઘટ કાઢ્યો ને कि तुम शान हो हमारे समाज की, तुम आन हो हमारे समाज की, डर में नहीं लेकिन संस्कार में भी आंख से आंख मिला सकती हो। लेकिन सोचिए वो वक्त हिंदुस्तान का जब उसी आंचल से एक महिला अपने आप को ढांकती मात्र इसलिए क्योंकि उसे खुले में शौच करना पड़ता। वो घर लौटती तो पति, भाई, बेटे, पिता की आंखों में आंखें नहीं डालती। वो गरीब भाई, वो गरीब पिता भी आंखें चुरा लेता क्योंकि जानता कि खुले में शौच करने गई थी, बहन बेटी को, बहू को तकलीफ हुई होगी। हर दिन उस मोड़ से गुजरना पड़ता। गरीब परिवार की बहू बेटियां रात का अंधेरा तलाशती खुले में शौच करने के लिए। भगवान न करे सामने से कोई गाड़ी की लाइट पड़ जाए तो आंचल से अपने शरीर को ढांकती ताकि परिवार की, उसकी इज्जत बची रहे। यह पीड़ा कभी कांग्रेस का कोई नेता नहीं समझ पाया। ये पीड़ा वो समझ पाया जो गुजरात के गांव में जन्मा था, जिसने परिवारों को संघर्ष करते देखा। ये पीड़ा वो समझ पाया जो जानता था कि पिता की इच्छा थी घर में शौचालय बने लेकिन जेब में पैसा नहीं था। और इसीलिए जब नरेंद्र भाई प्रधान सेवक बने, उन्होंने कहा आइए राष्ट्र एकजुट हो जाए और गरीब के लिए कम से कम महिला के सम्मान में एक शौचालय तो बनाए। और इन 6 सालों में 10 करोड़ परिवारों को जीवन में पहली बार शौचालय मिला। ये वो नहीं समझेंगे जिस कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने टंकी में बाथरूम की काला धन जमा किया था। ये वो समझेंगे जिन्होंने अपनी घर की बहू बेटियों को शर्मसार देखा है, भाई की, पिता की आंखों में बेबसी को देखा है। देखा है हिंदुस्तान ने वो वक्त जब गरीब के घर में बेटा या बेटी पैदा होते तो उनसे कहा जाता नौकरी करो किसी की, सपना मत देखो, क्योंकि जिसकी जेब में पैसा नहीं वो सपने देखने की ताकत नहीं रख सकता। बेटा और बेटी कहें कि नहीं अपना व्यवसाय करना है तो कभी भी ऐसे गरीब परिवार के पास पैसा नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी ने इस पीड़ा को समझा और प्रधानमंत्री बनने के बाद मुद्रा योजना की शुरुआत की। देश में इन 5-6 सालों में 25 करोड़ लोन छोटे छोटे गरीब परिवारों को गए ताकि कोई चाय की दुकान खोले, कोई नाई की सामान लेकर आए, कोई रेड़ी पटरी पे जाकर अपना सामान बेचने के लिए थोड़ा बहुत लोन पाए। ये वो नहीं समझेंगे जिनके दामादों ने गरीब की जमीन हड़पी है। ये वो समझेंगे जिनके बेटी बेटियों ने संघर्ष किया ताकि 2 वक्त की रोटी जोड़ पाए। आज जब हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं तो
तो कुछ लोगों को शायद ये भ्रम हो, बेन पार्लियामेंटની ચૂંટણી નથી, વિધાનસભાની ચૂંટણી નથી, आप पंचायत स्तर, तालुका स्तर की चुटनी में आए हो। लेकिन अगर राष्ट्र में लोक उत्सव में सहभागी बनना है तो पंचायत से पार्लियामेंट तक लोकतंत्र का उत्सव बनाना है। पंचायत का, जिला तक चुनाव का क्या महत्व होता है उनसे पूछिए, जम्मू कश्मीर में जिनका जीवन में कभी चुनाव नहीं करवाया कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नरेंद्र मोदी और देश को चुनौती दी थी कि धारा 370 हटाकर दिखाओ, हटाई, वो भी हटाई। जम्मू कश्मीर में पहली बार डीडीसी का चुनाव करवाया, लोकतंत्र की जीत को स्थापित किया। कांग्रेस पार्टी के नेता यहां दिलीप भाई, रजनी भाई, शारदाबेन ने वर्षों वर्ष संघर्ष किया। राम मंदिर के निर्माण के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता उपहास करते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहते मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। और प्रभु की लीला देखिए, जिनको कोसते थे, जिनका मजाक उड़ाते थे, उन्हीं में से उभरा एक नेता, और उस नेता के मार्गदर्शन में राम लल्ला जी को समर्पित एक भव्य मंदिर का देश में निर्माण भी हो रहा है। संविधान की परिधि में हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करके हो रहा है, लेकिन हो रहा है क्योंकि आपने नरेंद्र भाई मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक समर्थन देने की ठानी है। इसलिए ये चुनाव भी महत्वपूर्ण चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र भाई के नेतृत्व में देश में इन 6 वर्षों में 6 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें मात्र ग्रामीण अंचल में बनाई हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र भाई के नेतृत्व में 3 करोड़ गरीब परिवारों में पहली बार नल से जल पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में 40 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों का पहली बार जीवन में बैंक का खाता खोला है। ये संभव तब हुआ है जब पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक आपने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई को आशीर्वाद दिया है। लेकिन देखती हूं जैसे नरेंद्र भाई के प्रति जनता का प्रेम उमड़ता है, वैसे वैसे गांधी परिवार नरेंद्र भाई के प्रति जहर उगलता है। पहले चाय वाले से उनको दिक्कत थी, अब चाय से दिक्कत होने लगी। हाँ, गया था अमेठी में, जे हरी गया। मैराथन ही बोला है, पण गया था આસામ માં હું બોલીને આયા। આજે સવારના રજનીભાઈ જયારે હું ચીખલી ગઈ હતી દક્ષિણ ગુજરાતમાં, ત્યારે ઉતરી હું પ્લેનમાંથી ને લોકોએ મને કહ્યું, બેન તમને ખબર છે રાહુલ ગાંધીએ નવો બફાટ કર્યો છે? મેં તો હવે શું થયું કે આસામ જઈને બોલીને આવ્યા છે કે ગુજરાતીઓને ચા પીવી હોય આસામની, અને ગુજરાતના વેપારીઓ જે ચા લઈને અહીંયા સુધી ગુજરાત સુધી પહોંચાડે તો ગુજરાતના નાના નાના વેપારીઓ, આ નાના નાના જે લોકો છે એના ખિસ્સામાંથી હું જાતે પૈસા કાઢીશ। કાઢ ભાઈ, કાઢીને બતાવ। અને દમ છે તો દિલીપભાઈને સામે ચૂંટણી લડીને દેખાડો, શારદાબેનની સામે ચૂંટણી લડીને દેખાડો। અરે દશરથભાઈની સામે આવો, રજનીભાઈને તો વાત જ નથી કરતી। जहां जहां जाते हैं गुजरात का तिरस्कार करते हैं, गुजरात को अपमानित करते हैं, गुजरातियों को चुनौती देते हैं। आ तो बहुत नानकड़ी बात है कि जेने वर्षो वर्ष एक आदत થઈ ગઈ છે जनतानी खिस्सामांथी पैसा काढवानी, હવે गुजरातीओना खिस्सामांथी पैसा काढશે।
ये संस्कार बन गया है कांग्रेस पार्टी का। आज जहां मैं खड़ी हूं, यहां से 800 गांव ऐसे हैं जिनको पहली बार मां नर्मदा का आशीर्वाद तब संभव हुआ मिलना जब नरेंद्र भाई मोदी ने प्रयास किया। और जब मां नर्मदा का आशीर्वाद गुजरात के गांव-गांव तक पहुंचे, ऐसा संकल्प नरेंद्र भाई ने लिया, तो डटकर उसका विरोध किया कांग्रेस पार्टी ने। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में प्रतिमा बनाने का संकल्प लिया गुजरात ने, तब कांग्रेस के नेताओं ने उसका विरोध किया। जो गांधी खानदान हर सड़क, हर एयरपोर्ट को गांधी खानदान के नाम से सुशोभित करता, उनको दिक्कत ये होती कि सरदार के नाम से इतना भव्य स्टैचू कैसे बन जाएगा। जब गुजरात से आवाज उठी, देश ने उस आवाज का समर्थन किया और कहा बनना चाहिए। जिस सरदार ने एक ध्वज, एक संविधान के नीचे हिंदुस्तान को जोड़ा, उस सरदार का महिमा मंडन होना चाहिए। गुजरात के एक गांव से मिट्टी चली, लोहे का टुकड़ा चला और आज भव्य स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो निर्माण हुआ है, वहां पर 50 लाख देशवासियों ने आकर सरदार साहब के चरणों में शीश झुकाया है। नर्मदा का पानी तो छोड़िए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात तो कीजिए मत। अरे बाढ़ आई थी जब गुजरात में, क्या गया था कांग्रेसियों? आटा मारवा गया था रिजॉर्ट में, याद છે? ભાજપના એક એક કાર્યકર્તા, એક એક ધારાસભ્ય, એક એક સંસદ સભ્ય જનતાની વચ્ચે ઉભા હતા અને કોંગ્રેસના नेताओं बोरिया बिस्तर बांधीने ચાલી ગયા હતા रिजॉर्टમાં। इसलिए जनता ने भी तैयारी की कि आवा दो चूंटनी ने, ત્યારે અમે પણ हिसाब करशुं। और आज जब आपके मध्य में मैं बोलने आई हूं, तो आपको कहना चाहती हूं कि कोरोना की महामारी जब देश पर दस्तक दे रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मौत मंडरा रही थी सर पर, लेकिन गांव गांव गरीब के घर में गया, सैनिटाइजर बांटने, मास्क देने गया कि नहीं गया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर गरीब के घर तक 8 महीने का राशन पहुंचाया। अब सोचिए, अगर केंद्र में मोदी जी बड़ा प्रधान नहीं होते, राहुल जी होते, तो क्या हाल होता? दिलीप भाई कहता था पहला तो नक्की करी लो देश में रहसे कि नहीं रहसे। सोचिए, अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती, कोरोना की महामारी में क्या हाल होता? आज जनता जनार्दन से पूछना चाहती हूं। 80 करोड़ नागरिकों को नरेंद्र भाई ने 8 महीने तक मुफ्त राशन पहुंचाया। कांग्रेस की सरकार होती तो गरीब तक राशन पहुंचता? दिल पर हाथ रखकर कहिए, पहुंचता? कांग्रेस की सरकार केंद्र में होती तो देश की 22 करोड़ गरीब बहनों के जनधन खाते में 30,000 करोड़ रुपया सीधा पहुंचता। अरे कांग्रेस की सरकार होती तो किसान सम्मान निधि कभी जन्म नहीं लेती। किसान सम्मान निधि के माध्यम से 10 करोड़ किसानों को बैंक के खाते में 1 लाख करोड़ रुपया किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी ने दिया। और इसीलिए आज आपसे कहने आई हूं, मने खबर नहीं कि राहुल गांधी ने वांदो गुजराती छे कि गुजरातीओथी छे, आटलू तो पाकू छे कि चूंटनी चाहे जो भी आए, छेल्ली વાર जયારે ચૂંટણી થઈ હતી 8 સીટો ઉપર સુપડા સાફ થઈ ગયા હતા। આ ટાઈમ પણ ચાનું ચા અને પાણીનું પાણી થઈ જશે, लेकिन संकल्प आपको लेना है। इस भगीरथ प्रयास में नरेंद्र भाई ने संघर्ष किया, तटस्थ खड़े रहे, क्योंकि आपने उनको आशीर्वाद दिया। यूं ही आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि के माथे पर बना रहे। आज मां सरस्वती के चरणों में इसी प्रार्थना को अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत।